डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। MCQs 2 हम करने जा रहे हैं। इसमें पहले आपके पास सारा टेस्ट देखने की ऑप्शन है, फिर आप उस टेस्ट का एनालिसिस लेंगे। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके इसके ऊपर हैं। जनरली एक स्टेटमेंट को अगर आप 30 सेकंड भी देते हैं तो ये सही रहता है। होपफुली आपने सभी आंसर्स को देख लिया होगा, सभी आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। अब जो आपके पास है सामने, वट यू से मे बी ट्रू। जो आप कह रहे हो सकता है वो सच हो, बट आई होल्ड एग्जैक्टली द ब्लैंक व्यू ऑफ इट। लेकिन मेरा व्यू आपके व्यू से डिफरेंट है। हमें यहाँ पे जो वर्ड चाहिए वो चाहिए कि हमारा व्यू आपके व्यू से डिफरेंट है। लॉजिक नहीं होगा। व्यू जो है वो एक नाउन है और हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। सो लॉजिक एंड लॉजिकल, लॉजिक नाउन होता है, लॉजिकल एडजेक्टिव होता है। गलत हो गया। और लॉजिकल तो हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे आप जो कह रहे हैं ट्रू है तो वो लॉजिकल भी होगा, और तो कंट्रास्ट हमें यहाँ पे चाहिए। ओवर्स, ओवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट होना, किसी चीज़ के कॉन्ट्ररी होना। ठीक है, बिल्कुल उल्टा होना। तो उल्टा होना, कॉन्ट्ररी होना, ठीक है, ऑपोजिट होना। तो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ द आंसर। आप जो कह रहे हैं हो सकता है सही हो, पर मेरा व्यू बिल्कुल उल्टा है, ओवर्स है। कंसर्निंग की अगर मैं बात करूं तो कंसर्निंग का मतलब होता है रेलिवेंट। तो रेलिवेंट वर्ड जो है वो दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हुए, और बट जो है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड को आपस में जोड़ता है। एक पॉजिटिव बात और एक नेगेटिव बात चाहिए बट के लिए। एनालिटिकल, लॉजिकल बिल्कुल दोनों सिमिलर हैं। पॉजिटिवली ये भी बिल्कुल आप कह देते हो सेंटेंस में जाता है तो बट नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव नहीं जाएंगे, इसलिए ऑब्वर्स व्यू लगाना यहाँ पे सही है। आई केप्ट ऑन ब्लैंक एट हिम टिल आई रिमेंबर हु ही वॉज। आई केप्ट ऑन, मैं देखती रही उसे जब तक कि मुझे याद नहीं आ गया कि वो कौन है। मैं देखती रही। आई केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम। अब लुकिंग एट हिम के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं लुक करने के, जिसमें गेज़ भी होता है, पीक भी होता है, लेकिन बाकी सारे तो नहीं होते, खैर लेकिन समझते हैं। गेजिंग एट, किसी की तरफ देर तक घूर के देखना, उसे गेजिंग कहते हैं। ठीक है, बिना आंख झपके किसी की तरफ देखना और कुछ सोचना, उसे गेजिंग कहते हैं। तो आई केप्ट ऑन गेजिंग हिम बिल्कुल सही है ये यहाँ पे। एक टक लगा के देखना। पीकिंग का मतलब होता है जब आप किसी को छुप के देख रहे हो, यानी उस पर स्पाई कर रहे हो, स्पाइंग यानी छुप के देखना। विंकिंग का मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, आंख ब्लिंक करना, ब्लिंकिंग। ठीक है, तो एमिंग का मतलब तो ऐसा होता है कि आपने उसके ऊपर कोई पत्थर फेंका है, टारगेट किया है उसे। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा टारगेट। एंड डैशिंग का मतलब होता है रश करना, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, रशिंग भी नहीं आएगा, तो इसलिए गेजिंग ही आता है, जिसका मतलब होता है घूर घूर के किसी को देखना। इट इज़ सैड दैट आई कुड नॉट ब्लैंक द सिचुएशन टू माई एडवांटेज। बहुत दुख की बात है कि मैं सिचुएशन को अपने हिसाब से नहीं ढाल सकी, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो एनकाउंटर वर्ड तो इसके लिए नहीं जाएगा। दो हमें यहाँ पे कुड के साथ V1 चाहिए। और अगर आप देखें एनकाउंटर, कल्मिनेट, फ्लस्टर, एग्जिबिट, मैनिपुलेट, ये सारी V1 हैं, लेकिन इन सब के अलग अलग मीनिंग हैं। एनकाउंटर का मतलब होता है अचानक से जब आपको कोई मिल जाए, रन इनटू, राइट, अचानक से मिल जाए। कल्मिनेट का मतलब होता है क्लाइमैक्स तक लेके जाना, राइट, किसी चीज़ को एंड करना। फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब होता है
जब उड़ने के लिए फ्लैप करना होता है, एक्चुअली फ्लस्टर का मतलब होता है अपसेट होना, राइट, अपसेट होना, राइट, पैनिक कर रहा है कोई तो फ्लस्टर कर रहा है, राइट। तो सिचुएशन को तो हम फ्लस्टर नहीं कर सकते, राइट। एग्जिबिट करना, शो करना। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है हैंडल करना, तो हैंडल करना यहाँ पे बिल्कुल जाता है कि मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सका। सिचुएशन हैंडल होती है, एग्जिबिट भी नहीं होती, फ्लस्टर भी नहीं होती, कल्मिनेट भी नहीं होती, एनकाउंटर भी नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड आता है आई वॉज फिल्ड विद ब्लैंक वाइल हियरिंग ओल्ड फेवरेट सॉन्ग्स। तो मैं मतलब अगर मैं कहूँ मैं ओल्ड फेवरेट सॉन्ग सुन रहा था तो उससे मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। आई वॉज फिल्ड विद कमोशन चाहिए तो यहाँ पे हमें नाउन ही है, और कमोशन एक नाउन ही है, लेकिन इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस, जो कि यहाँ पे नहीं जाएगा। एम्पथी, एम्पथी का मतलब होता है जब आपको सिंपथी जनरेट हो, आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो आपका दिल जो है वो पूरे दया से भर जाता है, काइंडनेस। क्रिएटिविटी आपको पता है, इट इज़ इमेजिनेशन, ठीक है। अब पुराने गानों को सुन के इमेजिनेशन तो नहीं आएगी क्योंकि उनका वीडियो तो आपने पहले देखा होगा। नॉस्टैल्जिया, अब मैं नॉस्टैल्जिया की बात करती हूँ तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है आप याद कर रहे हो, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस, राइट। क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जिसको हम कहते हैं विश्वसनीयता, जो किससे आती है, रेपुटेशन से, राइट। सो सभी सेंटेंसेस को अगर मैं देखूं, ओल्ड की जो बात होती है, ओल्ड वर्ड जो है, इसके साथ जाता है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है जब आप पुरानी बातें याद कर रहे हो, तो दैट इज़ वाई ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। इट इज़ ब्लैंक दैट वी शुड रिमेंबर हिम ऑन हिज बर्थडे। इट इज़ एप्रिशिएट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इट इज़ के बाद एजेक्टिव होता है या फिर एक नाउन का यूसेज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ एप्रिशिएट तो एक वर्ब है, राइट। एप्रिशिएटिव होता तो ये बात बन जाती। इट इज़ क्रिटिकल, अगर मैं क्रिटिकल कहती हूँ तो क्रिटिकल का मतलब होता है जिसको हम इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएटिव, जो कि यहाँ पे नहीं जाता। इट इज़ लविंग, इट इज़ लविंग दैट वी शुड रिमेंबर हिम ऑन हिज बर्थडे, बिल्कुल सही है। बड़े प्यार की बात है कि हम उसे बर्थडे पे याद कर रहे हैं। फिटिंग का मतलब होता है सुटेबल, एप्ट, सुटेबल, तो ये भी वर्ड नहीं जाता है। एडवांटेजियस का मतलब होता है जब हमें किसी चीज़ से लाभ मिले। एडवांटेजियस मतलब प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये भी बात नहीं है कि हम किसी को बर्थडे पे याद करें और प्रॉफिट भी काउंट करें, तो यहाँ पे होगा लविंग। नेक्स्ट डायरेक्शंस आती हैं, 6 to 10 डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आई होप आपने आंसर्स अपने कर लिए होंगे, वीडियो पोस्ट करके अपने आंसर्स मैच, मतलब आंसर्स आप फाइंड कीजिए, मैं फिर आपको एक्सप्लेन देती हूँ। इन द मीटिंग होल्ड लास्ट नाइट, ये बिल्कुल गलत है। होल्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे लास्ट मंथ के साथ हम V2 लिखते हैं, ठीक है। सो वॉज होल्ड नहीं आएगा। द मीटिंग हेल्ड बाय वर्ड का यूसेज नहीं होना चाहिए, हेल्ड लास्ट मंथ, सी ऑप्शन इज़ द आंसर। हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग, हमने पिछली वीडियो में भी ये किया था कि हार्डली के साथ पेयर होता है व्हेन, तो यहाँ पे देन की बजाय व्हेन का इस्तेमाल होना चाहिए। द कमेटी कंप्राइजिंग एमिनेंट members of various technical institutions was set up, एक्चुअली बेसिक सेंटेंस है द कमेटी was set up, और यही आपसे पूछा गया है कि क्या ये गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, इट इज़ राइट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
एज़ कम्पेयर्ड विद लास्ट ईयर, एज़ कम्पेयर्ड विद नहीं, एज़ कम्पेयर्ड टू होना चाहिए, तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर्ड टू, फोर्थ ऑप्शन इज़ द आंसर। द पर्सन whom you met yesterday is one of my friends, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में हमने प्रोनाउन के चैप्टर में ये किया भी है। आप लगाए ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हु इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे होम की बजाय क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। और डू भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। द पर्सन हु यू मेट होना चाहिए, हु डू यू मेट कोई सेंस नहीं बनाता। तो द पर्सन whom डिड यू मीट नहीं, द पर्सन हु मीट्स यू नहीं, द पर्सन हु यू मीट टू whom नहीं, द पर्सन हु यू मेट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो यहाँ पे चाहिए ही थी, राइट। तो द पर्सन हु यू मेट येस्टरडे इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डायरेक्शंस पढ़िए। आपको यहाँ मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना था, तो 11th में डेलीगेट वर्ड जो है वो गलत दे रखा है। डेलीगेट के स्पेलिंग होते हैं DELEGATE। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास ईगरली, इसके स्पेलिंग गलत हैं, EAGERLY। नेक्स्ट आपके पास पेक्यूलियर के स्पेलिंग गलत हैं, PECULIAR, पेक्यूलियर, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज। नेक्स्ट आता है पिक्टोरियल, ओके, रेफरी के स्पेलिंग गलत हैं, तो रेफरी के स्पेलिंग होते हैं REFEREE, रेफरी। नेक्स्ट में मॉनिटर के स्पेलिंग गलत हैं, होना चाहिए MONITOR, मॉनिटर। ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट वर्ड भरना है सेंटेंस में। हिज वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर ब्लैंक विद माई थिंकिंग एंड परसेप्शन। ये जो ब्लैंक के बाद विद दे रखा है ये हमें काफ़ी करेगा। थिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय होता, आर इनकम्पैटिबल विद, बिल्कुल सही है। इनफैचुएटेड बाय होता है, इनकॉन्सिक्वेंट के साथ टू लगाते हैं, इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू का यूसेज होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इनकम्पैटिबल विद का जो है वही बनता है, यानी कि उसका जो तौर तरीके हैं वो मेरे साथ इनकम्पैटिबल हैं, यानी कि मेरे साथ मिलते नहीं हैं। लैक ऑफ मनी blank me badly in the pursuit of higher education, in my pursuit of higher education। डाइवर्टेड का मतलब होता है जब आप कहीं पे जाना चाहते हो लेकिन आपको तकदीर कहीं और ले जाए, डाइवर्टेड, रास्ता बदल गया, ठीक है, तो अफेक्ट किया है, डाइवर्टेड, दैट इज़ वाई दिस इज़ द आंसर। अगर मैं वेंचर्ड की बात करूँ तो वेंचर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में ट्रैवल करते हैं,
राइट। तो आपको तो मतलब आगे जाने ही नहीं दिया लैक ऑफ मनी ने, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं जाएगा। डैमेज किया, डैमेज किया जा सकता है, परसूट को नहीं किया जा सकता, परसूट को डैमेज नहीं किया जा सकता, नहीं, परसूट से आपको डाइवर्ट किया जा सकता है। हैंडीकैप भी नहीं होगा, डायरेक्टेड तो है ही पॉजिटिव वर्ड जो इसके साथ नहीं आएगा। Blank of these measures in increasing agriculture production will be known shortly. जल्द ही पता चलेगा, क्या पता चलेगा? Measures in increasing agriculture production, जो measures की blank है। Propensity, अगर मैं word करती हूँ propensity, इसका मतलब होता है tendency। अगर मैं tendency की बात करती हूँ तो tendency word यहाँ पे हमें required नहीं है, right? Efficacy, efficacy का मतलब होता है effectiveness, इफ़ेक्टिवनेस कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, इफ़ेक्टिवनेस। तो वो यहाँ पे इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दिस मेजर इंक्रीजिंग विल बी नोन शॉर्टली, बिल्कुल सही आंसर है। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना। वाइटिलिटी, वाइटिलिटी का मतलब होता है लाइवलीनेस, जिंदा दिली, लाइवलीनेस। सिंसेरिटी, सिंसेरिटी का मतलब होता है जब आप ओबीडियंट रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, तो इसे ऑनेस्टी कह सकते हैं। He was very angry as usual, however his angry word blanked me. जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए और वर्ब भी चाहिए, और वर्ब भी कौन सी चाहिए? V2। सो सारी V2 वर्ब ही हैं। His angry word ने मुझे क्या किया? जॉल्ट किया। अब जोल्ट का मतलब क्या होता है? पुश करना। जोल्टेड मी, पुश्ड मी। क्रिटिसाइज करना यानी कि कंडेम करना, यानी किसी को बुरा भला कहना। फ्लटर करना, फ्लटर करने का मतलब होता है उड़ जाना, फ्लैप करना। विंग्स को फटफट करके चलते हैं ना, तो वो फ्लैप कर रहे हैं। द वॉटेड मी, द वॉटेड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेट करना, फ्रस्ट्रेटेड मी। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, ब्लॉक्ड मी। अब ज़रा समझते हैं कि उसके एंग्री वर्ड्स ने मुझे पुश किया, उसके एंग्री वर्ड ने फ्लैप किया, ये तो बनेगा ही नहीं। उसके एंग्री वर्ड ने मुझे कंडेम किया, नहीं। उसके एंग्री वर्ड ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल सही। ब्लॉक करना, नहीं, ये भी नहीं जाएगा। आई वॉज ब्लैंक इन अ लर्च बाय माई फ्रेंड, बाय ऑल, इवन बाय माई क्लोज फ्रेंड। सो पहले तो इस इडियम को समझते हैं, लीव इन अ लर्च एंड लीव समवन इन अ लर्च, यानी किसी को मुसीबत में छोड़ देना। क्योंकि ये बात वॉज की है, पास्ट की है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। आई वॉज लेफ्ट इन अ लर्च। डायरेक्शंस पढ़िए और क्वेश्चंस को आंसर दीजिए। गुड टाइम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जब कोई चीज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर है तो उसका मतलब है बहुत पास में है, नियर है। ही इज़ डेड सेट ऑन गेटिंग अ न्यू जॉब, दैट मीन्स ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। द प्रोजेक्ट मस्ट रिमेन इन लिम्बो अंटिल कमेटी मेक्स इट्स डिसीजन। इन लिम्बो का मतलब होता है जब किसी चीज़ का नतीजा नहीं निकला है कोई, तो हम कहते हैं इन एन अनसर्टन स्टेट। लिटिल बाय लिटिल द स्नो डिसअपियर, यानी ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा करके। आई एम गोइंग देयर टुमारो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को हम कहते हैं इन रियलिटी। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए।
सेंटेंस आपके पास आता है, कह रहे कि व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट ऑफ द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। यानी इस पार्ट में मुझे V2 चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होगी। तो व्हेन आई रिसीव द लेटर, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड फॉर अटेंड नहीं, टू अटेंड होना चाहिए, तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू। द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशन टू, अप्रूव्ड वर्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूसेज होता है। द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी विद सम पार्शियल मॉडिफिकेशन। अप्रूव्ड के लिए यहाँ पे ऑफ लगा है। हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम ही वुड हैव, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस V3 अगर आपका स्टार्टिंग में लगा है, हैड प्लस V3, तो ये पास पॉसिबिलिटी का कंसीडर करते हैं केस को, तो हम यूज़ करते हैं वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव। तो वुड हैव प्रूव्ड हिमसेल्फ। He went to the blast site, so gave his colleagues who was worked there। ये तो गलत है। Who had worked there, who had been होता तो लग जाता। Who had to working होता नहीं। Who was being working नहीं होता, ग्रामर ही गलत है। Who was working there, right? तो ये था आज का MCQs। ऐसे और MCQs आपको मिलते जाएंगे। आप टीचर्स विजन को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, ये आपके वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। जय हिंद।